मनुष्य के द्वारा जब भक्ति की मांग की जाती है तो फिर सभी मांगे उसी में अपने आप पूरी हो जाती हैं। जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो मानो सभी सुख, सभी साधन प्राप्त हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संसार के संपूर्ण भोगेश्वर, मान प्रतिष्ठा, संपत्ति आदि प्राप्त होते हुए भी कुछ भी लाभ नहीं। महापुरुषों के वचन है कि अन्य सभी सुख, पद प्रतिष्ठा नश्वर अस्थायी है। ये सब धोखे का रूप हैं। जीव को फंसाने के लिए काल और माया का जाल है। काल और माया का काम ही यही है कि वो जीव को धोखे के फंदे में फंसा कर रखे। जीव काल और माया की रचना में जो रहता है तो मानो माया के धोखे का शिकार हो जाता है। काल का उस पर नियंत्रण लागू हो जाता है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न नहीं है, ये तो प्रकृति की रचना है। इसलिए अपने आप को धोखे से बचाने का उपाय करो। मनुष्य कहता है मैं बहुत चतुर हूँ, बहुत सयाना हूँ, लेकिन चतुर और सयाना होने पर भी माया के धोखे में आया हुआ है। दिन रात विषय वासना और कामनाओं को अपने मन में भरकर अपनी आत्मा के विनाश का सामान इकट्ठा कर रहा है। बार बार धोखा खाने और हानि उठाने पर भी उस मिथ्या विचारों का त्याग नहीं करता जो आत्मा के लिए विनाशकारी हैं। ये कितनी भारी भूल है। ऐसी भूल नहीं करनी है। ये काल और माया मनुष्य को धोखा दे रहे हैं। यदि मनुष्य माया के पदार्थों के लोभ में फंस गया तो मानो काल और माया के चंगुल में फंस गया। यह सूरज उधर लग गई तो सब धोखा हो गया। काल और माया तो जीव को सदा ही अपने बंधन में रखना चाहते हैं। यदि दाना न डालें और जाल न बिछाएं तो जीव भला कैसे आएगा? रही बात मन की तो वो तो काल और माया का एजेंट है। इसीलिए उसकी बात कदापि नहीं माननी चाहिए। मन जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और जीव परामर्श भी मन के साथ करता है। यूँ तो मनुष्य अपने आप को बहुत चतुर मानता है, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में अपनी बुद्धि, चतुराई और विचारों का फैसला नहीं होता। इस मार्ग में तो महापुरुषों का ही फैसला माना गया है। इसलिए सतर्क रहो, सचेत रहो। मन और माया काल का धोखा कभी मत खाओ। तुम्हारे मार्ग में काल और माया ने अपना जाल बिछा के रखा है। माया के अनेक प्रकार के पदार्थों के रूप में तुम्हारे सामने दाना डाला गया है। इनके लोभ में मत पड़ना। यदि लोभ में पड़ गए तो फिर काल के बंधन से बच नहीं सकोगी। इसलिए हृदय में हर पल भक्ति और सेवा की ही चाहना रखना। जो सेवा और भक्ति में पूरा है वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा सूरमा है। जब इस मार्ग में पग रखा है तो फिर काल से क्या डरना। ऐसा न हो कि तनिक सा शारीरिक कष्ट सामने आए और जी घबरा जाए। इस मार्ग में चलते हुए मन को सुदृढ़ रखना है। नर संसारी लगन में सुख दुख सहे करोड़, नारायण हरि लगन में जो कछु हो सुथोड़। किसी मनुष्य को यदि संसारी लगन होती है तो वह उस लगन में सब प्रकार के कष्ट सहन करना पड़ता है। करोड़ों दुखों का सामना होने पर भी नहीं घबराता। जब संसारी लगन रखने वालों का इतना साहस है तो फिर गुरु भक्ति की लगन में साधारण दुख कष्ट आने पर क्या घबराना। झूठी संसारी लगन वाला तो न घबराए और सच्ची लगन वाला घबरा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो शूरवीरों का मार्ग है। इस मार्ग में साहस और वीरता की आवश्यकता होती है। साध, सती और सूरमा इन पटतर कोई ना है। अगम पंथ को पग धरे, गिरे तो कहाँ समाए। साधु, सती और सूरमा ये तीनों का ही अगम मार्ग होता है। इनके समान सूरमा और कोई नहीं होता। सती और सूरमा यदि अपने प्रण से गिर जाए
तो भला उनकी क्या गति होगी। सूरमा युद्ध से और सती अपने सत धर्म से पीठ देने वाले नहीं होते। इसी प्रकार जितने भी भक्ति पद पर पग रखते हैं उन सबको अपने व्रत में दृढ़ रखना है। इसी में ही उनको शोभा होती है, उनकी बड़ाई होती है। ये साहस और वीरता का मार्ग है। इस मार्ग में कायरों का काम नहीं। संत महापुरुषों की वाणियाँ और उनके विचारों के अनुसार जब ये निश्चित हो चुका है तो अब मन में एकमात्र भक्ति की मांग करनी चाहिए। महापुरुषों के निर्णय तो धूर्धाम के वचन हैं। उनके निर्णय के अनुसार भक्ति पद अति उत्तम है, उत्तम से भी उत्तम है। इसी पद को प्राप्त करना है और यदि इसे प्राप्त करना है तो अन्य विचारों को हृदय में बसाना उचित नहीं है। रहे सुख दुख, मान अपमान और स्तुत निंदा की बात, तो ये तो मार्ग के पड़ाव हैं। इन्हें पार करना है। यदि कोई यात्रा के लिए घर से निकल पड़ता है तो लक्ष्य तक पहुँचे बिना वो कहीं भी दम नहीं लेता। मार्ग की कठिनाइयों का सामना तो वीरता पूर्वक करना है और साहस से उन पर विजय भी प्राप्त करनी। घबराहट से काम नहीं बनने वाला। अतएव सुख दुख, मान अपमान, स्तुत निंदा आदि से ऊपर उठकर निरंतर आगे को ही बढ़ते जाना है और पग पग बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक भी पहुंचना है। सद्गुरु के सेवक को काल से नहीं डरना चाहिए और छोटी छोटी कठिनाइयों से भला क्या डरना। इसलिए न माया के लोभ में फंसो और न ही काल से भयभीत हो। हर समय मन में भक्ति की ही कामना करो और सदैव यही मांग करते रहो, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुमरी सेव।